अभी हमारे बीच वायरल भिखारी सिंगर विवेक कुमार जी हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में जो विवाद चल रहा है खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के बारे में तमाम मुद्दा पर हम बात करेंगे, तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भाई लोग सच्चाई की जीत को देख रहे हैं सभी को प्यार भरा नमस्कार है। ये खेसारी लाल और काजल राघवानी का जो चल रहा है, ये मामला चल रहा है, इस पर क्या कहिएगा? कोई कह रहा है न्यूड वीडियो के बारे में कि खेसारी लाल नंगा वीडियो का स्क्रीनशॉट मारते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ गलत काम किए हैं, काजल राघवानी के साथ भी मतलब उल्टा सीधा काम किए, शादी के बारे में झांसा दिए थे, शादी नहीं कर रहे हैं। कहाँ तक ये सच्चाई है? देखिए, झांसा देने वाली बात चाहे न्यूड वीडियो वाली चाहे किसी प्रकार की वीडियो है तो सामने वाला बनवाया है तब तो बनवाए हैं, वो बनाए हैं। अगर हम सामने से नंगा होना चाहेंगे तभी तो कोई हमको नंगा करेगा, कि ज़बरदस्ती हमको नंगा थोड़ी ना कर देगा। ज़बरदस्ती नंगा करेगा तो रेप हो जाएगा। वो तो जब अपनी मर्जी से आप नंगा हुए हैं, आपका भी उस नंगा होने में आपका भी फ़ायदा है, आपको अभी मन है, तो आपको बहुत मज़ा आ रहा था और आज आप उसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं। तो जब नंगा होने गए थे, न्यूड होने गए थे या फिर उस तरह का आप लांछना लगा रहे हैं खेसारी जी पे, तो उस समय आप किसी से पूछ के गए थे इसी करने के लिए कि हम जा रहे हैं ये चीज़ करने के लिए, हम करें कि नहीं करें? किसी से पूछे थे? आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप एक तरफा खींच रहे हैं? एक तरफा हम नहीं खींच रहे हैं। आप एक तरफा खींच रहे हैं? नहीं, एक तरफा कैसे खींच रहे हैं हमको बताइए। हम ये एक तरफा नहीं, आपने एक तरफा खेसारी लाल यादव के बारे में सिर्फ खींच रहे हैं। जो भी भोजपुरी कलाकार लोग हैं, इस सब लोग में एक तरफा वाली बात हमको बेकार एक तरफा वाली बात हम नहीं करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर खेसारी लाल जी गलत है तो काजल राघवानी भी तो सही नहीं है ना। दोनों का 50-50% गलत है। अगर हम किसी के साथ रिलेशन में आते हैं, सपोज दैट अगर हम किसी के साथ, अगर मेरी गर्लफ्रेंड है तो अगर हम उसको प्रपोज किए हैं तो वो प्रपोजल एक्सेप्ट किए तभी तो हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने हैं। ऐसा तो नहीं कि हम उसको प्रपोज करने के लिए गए, वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं की और ज़बरदस्ती उससे हम प्यार कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कहीं भी। अगर हमको कोई पसंद है तो उसको हम इजहार किए कि हमको आपसे प्यार है, हम आपको पसंद करते हैं, तो सामने वाला ही बोलता है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि खेसारी लाल यादव के बारे में जो काजल राघवानी बोल रही है, वो बोल रही है कि हाँ खेसारी लाल हमको बोले थे कि हमारी पत्नी पैसा का भूखा है, हमको नहीं मानती है, हमारा बेटा पैसा का भूखा है, वो सिर्फ पैसा से प्यार करता है, हमसे प्यार नहीं करता है, हमसे कोई मतलब नहीं रखता है। तो मेरी पत्नी और मेरा बेटा चाहे मेरा परिवार सिर्फ उसको पैसा चाहिए, हम नहीं चाहिए, तो हम आपसे शादी करेंगे, सब सारा बात बताया था। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा खेसारी लाल नहीं किए होंगे? देखिए, ये सारी जो जैसी बातें हैं कि बेटा मेरा ख्याल नहीं रखता है, चाहे पैसा से प्यार है, तो हमको नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। क्योंकि खेसारी लाल जी की शादी तब हुई थी जब वो स्टार नहीं थे। उनकी शादी तब हुई थी जब वो एक लिट्टी चोखा बेचने वाले आम आदमी थे। ऐसा कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं थे कि हाँ पैसा से ही प्यार था, क्योंकि शादी तो बहुत पहले हो चुकी थी। हम लोग की उम्र, हम लोग से भी छोटे थे तब उनकी शादी हुई थी। तो ऐसा अगर कोई बात रहता तो मतलब उसी समय से हुआ रहता ना। पैसा तो अभी उनके पास आया है, अभी स्टार्टअप उनके पास आया, लेकिन शादी तो उससे पहले हुई थी। ठीक है। पैसा कहीं अगर लालच रहता तो अभी से क्यों, पहले से ही रहना चाहिए था लालच। ठीक है, कहने का मतलब कि पैसा अभी से वो स्टार्ट बने हैं कि पहले से उनकी शादी हो गई थी। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे भी मर्द बदनाम है? हाँ, बदनाम है बिल्कुल। मर्द हर जगह बदनाम है, शादी होने के बाद भी मुंह मराता है, चाहे जो भी हो, ऐसा अक्सर मर्द बदनाम है। और इसी बदनामी की वजह से कहीं तलाक हो रहा है, कहीं लड़की फांसी लगा ले रही है, अच्छा ही वगैरह वगैरह बहुत सारा कुछ हो रहा है। लेकिन डेली का ये बन गया है और ख़ासकर भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्सर ज़्यादा हो गया है। कुछ दिन पहले आकांक्षा दुबे की मौत हो जाती है, ठीक है, वो कुछ दिन पहले अक्षरा सिंह के साथ उल्टा सीधा काम होता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हाँ सिर्फ अक्षरा सिंह का ही गलती होगा, उसमें पवन सिंह का भी गलती होगा। नहीं तो ये चीज़ जैसे कि मान के चलिए, अगर आप अगले को दोषी अगर ठहरा रहे हैं तो आप अपनी भी तो गलती बताइए, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजता है, हर कोई जानता है। और हम अच्छा या बुरा करने तब हमारे साथ होता है जब हम किसी को मौका देते हैं। अगर हम एक सिंगर हैं, एक गायक अगर स्टेज शो करते हैं तो हमको स्टेज शो बुक करेगा तभी ना हम स्टेज शो करने जाएंगे, कि हम ज़बरदस्ती थोड़ी ना केकरो स्टेज शो में घुस जाएंगे। तो ये कल को हम कैसे दोष लगा सकते हैं कि अरे यार वो मेरे साथ ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। भाई आप स्टेज शो करने के लिए गए, आपको बुक किया, आप बुक हुए तब ना आपको बुक किया। आप नहीं बुक होइएगा तो ज़बरदस्ती थोड़ी ना आपको बुक कर लेगा। वो ठीक है, लेकिन अब मेरे कहने का मतलब है कि अगर गलती खेसारी लाल जी में है, हम मानते हैं गलती बिल्कुल है और होगी गलती, प्यार मोहब्बत हुआ होगी, लेकिन आपके तरफ से भी तो कुछ ना कुछ हुआ होगा तभी तो। ऐसा तो नहीं कि ज़बरदस्ती खेसारी जी आपसे प्यार कर लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऑलरेडी वो शादीशुदा आदमी है। मान के चलिए उसको दिमाग नहीं था, आपका दिमाग हाथ चढ़ने थोड़ी गया था। ठीक है, तो आपने कह दिया कि ऑलरेडी वो शादीशुदा आदमी थे, लेकिन आप ही लोग के कलाकार में ही किशोर कुमार जी ने 4 शादियाँ की थी। कहीं हो सके ऐसा माइंड मेकअप की होगी काजल राघवानी? तो काजल राघवानी कैसे माइंड मेकअप कर सकती है?
खेसारी लाल भी तो माइंड मेकअप किए होंगे। तो खेसारी लाल तो ऑलरेडी शादीशुदा बेचारा हुआ आदमी है। तो फिर वो झांसा दिया था ना काजल लगवानी तो को। झांसा तो वो कोई 2 साल की बच्ची थोड़ी ना कि झांसा दे देगा बउआ तुमसे हम शादी कर लेंगे लॉलीपॉप प्यार ले लो। मोहब्बत भी कोई चीज होती है कि तो नहीं। प्यार मोहब्बत आपको शादीशुदा वाला आदमी मिला करने के लिए। शादीशुदा आदमी आपको पता है, मान के चलिए खेसारी लाल गलत है, खा के वही गलत है मान के चलते हैं, लेकिन आपको तो पता है कि सामने वाला शादीशुदा है, सामने वाले को बीवी है, बच्चा है। आप ये कैसे सोच लिए कि वो आपसे शादी कर लेगा ही? ये कैसे सोच लिए कि वो अपनी पत्नी को डिवोर्स दे देगा? किस चीज़ पर डिवोर्स दे देगा पत्नी को? और जब तक पत्नी को डिवोर्स नहीं देगा तब तक आपको अपनाएगा नहीं। आप ये तो अपने हिंदू रीति रिवाज में है ही नहीं कि मतलब कि अगली को मतलब कि पत्नी है वो शादीशुदा ऑलरेडी है और जब तक डाइवोर्स नहीं होगा तब तक आगे मामला बढ़ेगा नहीं। तो ना उसका डाइवोर्स हुआ ना उसका डाइवोर्स होगा कभी। तो ये चीज़ आप ऑलरेडी आप कुंवारी लड़की हैं, आप बैचलर हैं, सामने वाला बैचलर नहीं था, सामने वाला शादीशुदा था, तो आपको क्या ज़रूरत है उसी से प्यार मोहब्बत करने का? आपको उसी से अटैचमेंट कैसे हो गया? ये सवाल अगर उठता है तो इसका जवाब है काजल जी के पास। इसका जवाब उनसे पूछा जाए कि आपको खेसारी लाल क्यों पसंद? भाई वो ऑलरेडी शादीशुदा आदमी है, आपको पता है कि ऑलरेडी वो शादीशुदा आदमी, हर कोई जान रहा है। भिखारी सिंगर जी, आपको ये बात समझ में आती है कि ये प्यार मोहब्बत जो होता है शादीशुदा नहीं देखता? ये शादीशुदा नहीं देखता है तो ये तो मतलब कि अंधपन है नहीं, फिर से ये तो अंधपन है। मान के चलिए वो आदमी नहीं देखा, लेकिन आपको किसी को तो समझना चाहिए था ना ये चीज़। अगर आप ये लांछना लगा रहे हैं कि खेसारी जैसे मेरे से ये किए वो किए फलाना किए चिलाना किए, मानते हैं किए, लेकिन आपका बुद्धि कहाँ गया था? आप ऑलरेडी गुजराती इंडस्ट्रीज़ में काम कर चुकी थी, आप मेच्योर आदमी हैं, आप एक एज में हैं, आप कोई 9th-10th क्लास की बच्ची नहीं है कि आपको टीनेजर में किसी को प्यार हो जाता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ऑलरेडी शादीशुदा ही आदमी से इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग थे जिनसे बहुत सारे ऐसे कुंवारे लगे, चिंटू सिंह हैं। कौन गलत है यहाँ पे? गलत दोनों है, दोनों गलत है, बिल्कुल गलत है। आप किसी को मौका नहीं दीजिएगा तो आपके साथ कुछ थोड़ी ना कर लेगा कोई। अच्छा। अगर हम ही हैं अगर मान के चलिए किसी के साथ कुछ करना चाहते हैं, अगर सामने वाला नहीं करेगा तो मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं कि हम कुछ कर लेंगे उसके साथ। कितना % गलत खेसारी लाल का है, कितना % दोनों गलत? 50-50 गलत है, 50-50 गलत बिल्कुल। प्यार आप भी किए, प्यार वो भी किए, तो गलत तो आप भी हो, गलत वो भी हुआ। जब दोनों मिलके प्यार किए तो किसी से पूछे नहीं ना। आज आपके साथ इस तरह से हो रहा है तो आप समाज में बता रहे हैं ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो उस समय आप कह रहे हैं कि मेरे पिताजी का खटाल है फटाल है, जो भी हम देखें न्यूज़ में हम सुने कि मेरे पिताजी का खटाल है, हमको खेसारी जी मूवी करने के लिए बोलते थे कि कर लो, नाम होगा, ऐसे होगा, फलाना होगा, चिलाना होगा, तो हम पेमेंट का बात करते थे, तो वो कहते थे पेमेंट वगैरह नहीं मिलेगा, फिल्म कर लो, तुम्हारा नाम होगा, हम तुमको ऊपर से पेमेंट दे देंगे। अरे खेसारी लाल जी कौन होते हैं तुमको पेमेंट करने वाले? आपको पेमेंट प्रोड्यूसर करेगा ना। खेसारी लाल जी को तो ऑलरेडी मतलब प्रोड्यूसर पेमेंट कर रहा है, वो अपना घर से लगा के थोड़ी ना फिल्म बना रहे हैं। आज भले ही उनके पास उतना हो गया तो एज ए प्रोड्यूसर भी काम कर सकते हैं, लेकिन जिस समय आपके साथ काम कर रहे थे उस समय प्रोड्यूसर भी आप ही को पेमेंट कर रहा था, खेसारी जी को भी पेमेंट कर रहा था, बाकी आर्टिस्ट को भी कर रहा था पेमेंट। कोई भी एल्बम बनता है या फिर कोई भी फिल्म बनती है तो उसमें हर कलाकार हर किरदार का उतना ही हिस्सा होता है जितना एक लीड रोल का होता है, क्योंकि फिल्म हर किसी के किरदार से चलता है। ये किसी हीरो या हीरोइन की वजह से फिल्म नहीं चलता है। खाली हीरो हीरोइन को रख दीजिएगा तो फिल्म चल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। उसमें विलेन भी चाहिए, कॉमेडियन भी चाहिए, साइड रोल भी चाहिए, स्पॉट बॉय भी चाहिए, हर एक चीज़ चाहिए उसमें। एक फिल्म को हिट कराने के लिए हर एक चीज़ चाहिए होता है, इसमें सिर्फ किरदार हीरो हीरोइन का नहीं होता है। तो आपको प्रोड्यूसर पैसा पे करेगा ना, वो डिसाइड करने वाले कौन होते हैं? इसका मतलब आप उनको हक दिए हुए ना डिसाइड करने का, वो बोल दिए आप मान लिए। खेसारी लाल को पक्ष लड़ रहे हम हैं। क्या बोले? हम तो ये बोले कि 50-50 गलती है। प्यार खेसारी जी भी किए हैं, प्यार ये काजल लखवानी जी भी किए, उनके हिसाब से। अब किए हैं कि नहीं किए हैं वो तो वही लोग न जानेंगे। अच्छा जी, कहाँ तक सही है कि खेसारी लाल उनके पर्सनल जिंदगी के बारे में उल्टा सीधा बोलती हैं कि हाँ ये ऑटो से आती है, डिफेंडर से आती है, ये कहाँ तक सही है? ये तो बिल्कुल गलत है। अब वो डिफेंडर से चले चाहे ऑटो से चले, वो उसकी मर्जी है। आप बहुत बड़े स्टार हैं, आप मेंटेन कर रहे हैं उस चीज़ को। हो सकता है हर लोग डिफेंडर नहीं मेंटेन कर सकता है। ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल 100% गलत है। भाई हमको मन कर रहा है ऑटो में चढ़ने का, आज देश आज़ाद हो चुका है, हम ऑटो में चले, पैदल चले, नहीं चले, मर जाए, उससे क्या मतलब है आपको? वो मेरा अपना भी तो पर्सनल जिंदगी है। तो आप ये बोलने वाले कौन होते हैं कि आप डिफेंडर से चल रहे हैं, कल को ऑटो में? दुनिया कोई नहीं देखा है। आज आप स्टार हैं, मान के चलते खेसारी लाल जी हो चाहे कोई भी आज के टाइम में बहुत बड़ा स्टार है, लेकिन कल को उसका भी दिन खत्म होगा, ये सच्चाई है। राजेश खन्ना थे तो उनका दौर था, आज इनका दौर चल रहा है। जो भी हैं सिंगर में अरिजीत सिंह हैं, जुबिन नौटियाल हैं, इनका दौर चल रहा है। आज इनका भी दौर खत्म होगा, दूसरे सिंगर आएंगे। सबका एक टाइम होता है। मीका सिंह खूब चले 5 साल, लेकिन अभी नहीं चल रहे हैं। अभी अरिजीत सिंह खूब चल रहे हैं, जुबिन नौटियाल चल रहे हैं, कुछ दिन के बाद इनका भी समाप्त हो जाएगा। काम इनका भी होगा, लेकिन जो एक स्टारडम का दौर होता है हर किसी का खत्म होता है। राजेश खन्ना जुबिन इतने बड़े स्टार थे, लेकिन जब मरे तो उनके पास पैसा तक नहीं था इलाज कराने के लिए। तो आप अगर ये चीज़ कह रहे हैं कि डिफेंडर से आप चल रहे हैं, आप ऑटो से चलिएगा तो हमको दिक्कत होगा, तो क्या इसका गारंटी नहीं है कि आपको कल ऑटो से चलने का भी नौबत आ जाएगा?
इस बात की गारंटी आप लेते हैं कि आपको ऑटो से चलने का नौबत नहीं आएगा? सही बात है। ऑटो से चलना न चलना वो काजल जी का अपना मैटर है, वो ऑटो से चले नहीं चले वो उनका मैटर है ना। आप ये बोलने वाले कौन होते हैं? और ये आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं कि नहीं तुमको मेरे साथ ही फिल्म करना होगा, तुम अगर मेरे साथ, ये भी एक चीज़ वो बोले थे कि तुम मेरे साथ फिल्म कर रही हो उसके बाद दूसरे आर्टिस्ट के साथ जाकर फिल्म करोगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये डिसाइड करने वाले आप कौन होते हैं? इतना बात अगर आप बोल रहे हैं, यहाँ पे कौन गलत है? यहाँ पे खेसारी लाल जी गलत है। ये चीज़ अगर आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब यही कि आप दोनों में कुछ ना कुछ चल रहा है। ये हक किसको मिलता है? ये इतना दबाव लोग किस पे डालता है? जिसको अपना मानता है, जिससे प्यार करता है। अगर मेरा कोई दोस्त है, अगर हमारा भी अपना टीम है, तो हमारे टीम में जितने भी लोग हैं, हमारे टीम में डिजिटल हैं, हमारे साथ में सिंगर हैं, हमारे साथ में हमारे मैनेजर हैं, हमारे साथ में न्यूज़ रिपोर्टर हैं, ये सारे लोग मिलकर हम एक टीम चलाते हैं। अगर मान के चलिए अगर हम अपने टीम को कुछ बोल रहे हैं तो उन पर हम हक जताते हैं तब बोल रहे हैं ना। तो कल को हम ही नहीं बोल सकते हैं कि हम ये ऐसे काहे बोल दिए वैसे काहे बोल दिए। हम उनको बोल रहे हैं, इसका मतलब हक जता रहे हैं। हम उन तीन के अलावा किसी और को कुछ नहीं बोलते हैं। बाकी मेरे कार्यक्रम में हर कोई आता है, म्यूजिशियन, डांसर, फलाना हर कोई आता है, लेकिन वो मेरे लिए, उनसे मेरा सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन है। लेकिन बाकी 3 लोग जो हमारी टीम में हैं उनसे मेरा पर्सनल रिलेशन है, फैमिली वाला रिलेशन है। तो उनको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम पे उनका और उनका मेरे पे हक है। तो इस तरह से खेसारी जी बोले हैं तो इसका मतलब यही है कि उन दोनों के बीच में हक वाली बात है तभी बोले हैं। और हीरोइन को क्यों नहीं बोले? वो और भी तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हीरोइन है। एक सवाल है मेरा कि भोजपुरी इंडस्ट्री से आप भी जुड़े हुए हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे कलाकार हैं, जो अच्छे कलाकार हैं, अच्छे लेवल पे हैं। अच्छी गायकी आपकी भी है, अच्छी गायकी नीलकमल सिंह सब लोग का है। अच्छा गायकी लोग कर रहा है, अच्छा नाम भी कर रहा है, व्यू भी जा रहा है। लेकिन आप लोग काहे नहीं सोच रहे हैं कि हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री जिस तरह से साउथ इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है मूवी की दुनिया में, जिस तरह से बॉलीवुड आगे है, उस तरह से भोजपुरी के बारे में आप लोग क्यों नहीं सोच रहे हैं? ये खेसारी जी क्यों नहीं सोच रहे हैं? पवन सिंह क्यों नहीं सोच रहे हैं? देखिए है क्या कि सब लोग अपना रोटी सेकने में लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात है इंडस्ट्री चलती है फिल्म से, एल्बम से इंडस्ट्री नहीं चलती है। इंडस्ट्रीज का मतलब है फिल्म। साउथ फिल्म का क्या हुआ, आप एल्बम सुनते हैं? आज तक सुने एल्बम उसका? लेकिन फिल्म से चलती है। आज वो बॉलीवुड को भी टक्कर दे रही है। क्यों? क्योंकि वो लोग फिल्म पे काम करता है। यहाँ क्या है कि जितना का फिल्म बनाते हैं पता चलता है उतना का इनकम भी नहीं हो पाया, उतना का उन लोग का मतलब कि प्रॉफिट भी नहीं हो पाया। अगर 50 लाख लगा रहे हैं तो 200 लाख 15 लाख बहुत मुश्किल से कमाते हैं। ऐसा जो गलती खेसारी लाल कर रहे हैं, जो गलती पवन सिंह कर रहे हैं, जो गलती नीलकमल सिंह कर रहे हैं, जो गलती प्रमोद प्रेमी, जो गलती अंकुश राजा, चाहे जो भी हो, वो भी गलती तो आप भी कर रहे हैं। अभी तो भोजपुरी इंडस्ट्री में है, अभी तो इसके बारे में कभी न्यूज में नहीं सुने, कहीं नहीं सुने कि हाँ भिखारी सिंगर फिल्म के बारे में कोई चर्चा की है। वो नहीं तो हम तो हमेशा बोलते हैं कि फिल्म मतलब जो इंडस्ट्री चलती है वो फिल्म से चलती है। हम कोई एक्टर थोड़ी ना है। कई बार सरकार से खोज किए हैं आप नीतीश कुमार से कि हाँ ये इंडस्ट्री को आगे बढ़नी चाहिए। बिहार में इंडस्ट्रीज को सरकार आगे नहीं बढ़ाती है, इंडस्ट्री को कलाकार आगे बढ़ाती है। कलाकार ठीक है, कलाकार भी सोचेगा, लेकिन सरकार भी को भी तो कलाकार सोचेगा, उसके बाद ना सोचेगा इंडस्ट्री। साउथ इंडस्ट्री है चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज है, वो लोग उस लेवल का बनाया तब ना उसको सरकार भी मदद कर रहा है। हम अपना लेवल ही नहीं बढ़ा रहे हैं, हम अपना लेवल यही में घुसाए हुए कि हम बड़का हैं तो हम बड़का हैं, हम स्टार हैं तो हम ट्रेंडिंग स्टार हैं तो फलाना स्टार हैं, हम इसको उखाड़ देंगे, हम उसको लगा देंगे। इसी चीज़ में व्यस्त है। इंडस्ट्री बनाने में तो ध्यान ही नहीं है। कहीं ना कहीं आप भी तो उसी परिवार से हैं। तो भैया हम सिंगर है ना, हम कोई एक्टर थोड़ी ना जो हम फिल्म बनाएंगे। हम एज ए एक्टर रहते तब ना हम ये बात बोलते हैं। हम तो सिंगर हैं, हम तो अपना स्टेज करते हैं ना। हमारा एल्बम से कोई ताल्लुक है ना हमारा फिल्म से ताल्लुक है। उस परिवार से जुड़े हुए तो आप तो कह सकते हैं ना खेसारी लाल यादव को। हम तो वीडियो के माध्यम से ही कह सकते हैं ना। फिल्म तो बनाना उन लोग का काम है। तो हमेशा बोलते हैं कि आप लोग फिल्म ऐसा बनाइए कि फिल्म पे तो सबसे पहला बात है कि ध्यान ही नहीं है। फिल्म तो बनता ही नहीं है। फिल्म बन रहा है तो वो समझिए तो वो मतलब एक ही रूम में पूरा फिल्म शूट हो जा रहा है। ज़्यादातर ये लोग एल्बम पे ध्यान दिए हुए हैं। तो इसका मतलब यही कि पैसा कमाने पे लगे हुए ये लोग, एल्बम से इंडस्ट्री चलती नहीं है। तो क्या लगता है भिखारी सिंगर को, क्या लगता है कि इंडस्ट्री आगे बढ़ी कि धंस जाएगी, डूब जाएगी? देखिए अब क्या है कि इंडस्ट्री सिर्फ एल्बम की इंडस्ट्रीज रह गई है। फिल्म तो चल नहीं रहा है उस तरह से। बड़ा सिनेमा हॉल तभी आपको लेगा जब उस लेवल का फिल्म बनाइएगा। एक तो ऑडियंस नहीं है आपके पास। ऑडियंस कहाँ है आपके पास? यंग जनरेशन आपका फिल्म देखेगा नहीं। किसको पागल कुत्ता काट ले जो वो फिल्म देखने के लिए जाएगा? इन्हीं का बहुत बढ़िया फिल्म बना, सूर्यवंशम बना पवन सिंह जी का। अभी हाल फिलहाल आया था खेसारी जी का कोई मूवी आया था बहुत बढ़िया, हमको नाम भी रंग दे बसंती आया था। एक और उससे पहले फिल्म आई थी संघर्ष 2, ऐसा मूवी आई थी। तो कहाँ कोई यंग जनरेशन देखने के लिए गया? सबसे पहले तो आपको उस चीज़ का प्रमोशन करना पड़ेगा ना। साल में 1 फिल्म बनाते हैं तो उससे कति होगा? उससे कुछ होने वाला थोड़ी ना। लेवल का फिल्म बनाइए तब जाके कोई लेगा ना, कोई देखेगा। यहाँ पे तो ये भी देखते हैं कलाकार लोग को, खुद में ही घमंड है सबको। तो कै % हॉल में भोजपुरी मूवी लगता है? अगर यहाँ पे 10 सिनेमा अगर हैं तो 1-2 में लगता होगा, वो भी बहुत मुश्किल से। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि क्वालिटी नहीं है ना। क्वालिटी नहीं है और मतलब यूथ लोग देखना नहीं चाहते हैं। क्योंकि सिनेमा हॉल में तो यूथ लोग ही जाते हैं ना, बाबा लोग थोड़ी नहीं जाते। बॉलीवुड का मूवी आ गया तो शुरू से मेंटेन करके रखा हुआ है वो लोग। हम लोग क्या है कि कंट्रोवर्सी में ज़्यादा रहते हैं, काम में कम रहते हैं। हम लोग के पास समय बहुत ज़्यादा है। भोजपुरी वाले जो भाई लोग हैं
उन लोग के पास क्या है कि समय बहुत ज़्यादा है, उन लोग को झगड़ा करने का समय बहुत रहता है। स्टेज पे हमारे गोलू राजा हैं, तो वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते, वो किसी को कुछ भी बोल देते हैं। मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो मतलब स्टेज पे कोई भी आर्टिस्ट आएगा उसको नीचा दिखाने का कोशिश करेंगे। जबकि संगीत में सबसे पहला चीज़ ये है कि आप के सामने अच्छा आर्टिस्ट हो, छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, आप उसको सामने से मत डांटिए, सामने से कुछ बुरा भला मत बोलिए। यही फ़र्क है भोजपुरी में और यही फ़र्क है अदर इंडस्ट्रीज में। आप बहुत सारे जगह अरिजीत सिंह का स्टेज शो देखिएगा, जुबिन नौटियाल का स्टेज शो देखिएगा, उनके मतलब जो भी सेलिब्रिटी हैं बॉलीवुड के चाहे साउथ के, उनका स्टेज शो देखिएगा। जब उनके स्टेज पे कोई भी ऐसा सिंगर आता है ना जो उनसे छोटा हो या फिर जूनियर आर्टिस्ट हो, तो उसको कभी ऐसा ट्रीट नहीं करते हैं कि हाँ तुमको कुछ नहीं आता है, या फिर ऐसा ट्रीट नहीं करता है कि हमसे सीखो। अरे जिसको सीखना होगा आपसे सीख लेगा। आप बोल रहे हैं इसका मतलब अपने आप को बड़ा दिखा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, भोजपुरी में अक्सर आए दिनों लड़की लोग कहती हैं, अक्सर लोगों को मतलब ये रहता है कि हमारे साथ वो म्यूजिक डायरेक्टर हो, चाहे कोई डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, कहता है बेड शेयर करने के लिए हमारे साथ हम बिस्तर करोगे तब जाके तुमको काम देंगे। बहुत सारा ऐसा मतलब मुद्दा उठते रहता है। क्या ये बॉलीवुड में भी उठता है? ये तो हर इंडस्ट्रीज में होता है, हर इंडस्ट्रीज में होता है। कौन नहीं जानता है, और ये आज से थोड़ी ना चला रहा है, ये तो जब से इंडस्ट्री शुरू हुई है तब से चला रहा है। और जहाँ तक ये बात रही, शिकायत रही कि ये शेयर करना पड़ता है, वो शेयर करना पड़ता है, जो लोग शेयर नहीं करते हैं वो बेचारे नहीं कुछ बोलते हैं, जो लोग शेयर कर लेते हैं वही लोग बोलते हैं। तो आपको शेयर करने के लिए बोला गया था, आपका मन कर रहा है शेयर करने का, तब ना आप शेयर किए। आपका मन कर रहा है शेयर कर, आप भी तो सोच रहे हैं कि हम शेयर कर लेंगे तो स्टार तो बनिए जाएंगे। आखिर क्यों भोजपुरी को ही गंदा दिखाया जा रहा है, बॉलीवुड को क्यों नहीं गंदा दिखाया जा रहा है? गंदगी तो देखा जाए तो हर इंडस्ट्रीज में है। अपने भोजपुरी में उस तरह का तो वीडियो नहीं बनता है जिस तरह का वीडियो बॉलीवुड में बनता है। उस तरह का साफ सुथरा भोजपुरी है, उससे बिल्कुल साफ सुथरा है, उससे अच्छा कपड़ा लत्ता भी रहता है हमारे भोजपुरी में। लेकिन आप देख लीजिए बॉलीवुड का अभी एक गाना आया था, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, उसमें देख लीजिए ड्रेसअप देख लीजिए, जो हीरोइन है जो आइटम सॉन्ग कर रही है उनका ड्रेस देख लीजिए। किसिंग सीन तो नॉर्मल है बॉलीवुड में। तो देखिए हमारे बीच वायरल भिखारी सिंगर विवेक कुमार जी और कह रहे हैं कि अगर भोजपुरी को अगर देखा जाए, हर इंडस्ट्री के बारे में अगर सोचा जाए तो सबसे साफ सुथरा इंडस्ट्री हमारी भोजपुरी। लेकिन भोजपुरी के बहुत लोग कुछ कहते हैं कि गंदा है। एक कुमार अभिनव पत्रकार है जो कि कहते हैं कि भोजपुरी से मुझे घिन आती। तो वो विदेश के हैं इसलिए उनको घिन आता है, वो विदेशी हैं बेचारे इसलिए उनको घिन आता है। आप बोलते हैं घिन आता है, लगभग उनके चैनल पे देखेगा तो भोजपुरी कौन बॉलीवुड स्टार का इंटरव्यू देखे हैं उनका? नहीं देखे। तो फिर तब भोजपुरी से घिना रहता है। खेसारी लाल का इंटरव्यू लेते हैं तो वही ना कर रहे हैं, मतलब जिस जगह से उनको घिन आ रहा है उसी जगह में वो जा रहे हैं। अगर हमको मान के चलिए कि आगे नाला है और नाला से हमको अगर घिन आ रही है तो नाला की तरफ हम थोड़ी ना जाएंगे, हम तो साफ सुथरा जगह जाएंगे ना। तो जहाँ साफ सुथरा है वहाँ जाना चाहिए ना। एक तरफ बोल रहे हैं कि भोजपुरी से घिन आ रहा है, उसी के स्टार लोग से आप इंटरव्यू भी ले रहे हैं। ये कौन सा घिन है भाई? ये किस प्रकार का आपको नफरत है कि जिससे नफरत है उसी से जा रहे हैं बतियाने के लिए, कह रहे हैं कि हमको नफरत है। ये कौन सा नफरत? क्या कहिएगा खेसारी लाल पवन सिंह सॉरी काजल रघवानी के बारे? देखिए यही बोलेंगे कि जो भी चीज़ें हैं, अगर इनको लग रहा है बहुत सारी बात बोलेंगे कि न्यूड वीडियो है बहुत सारे सिंगर लोग का, बहुत सारी एक्ट्रेस लोग का, तो ऐसा है तो आप दिखाइए, प्रूफ दिखाइए ना, क्योंकि दुनिया प्रूफ से चलता है, बातों से नहीं चलता है। वीडियो के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं दोनों? समझाना यही चाहते हैं कि अपना काम धंधा पे ध्यान दीजिए। नहीं काम धंधा पे ध्यान दीजिएगा तो कंट्रोवर्सी से कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि अपना भोजपुरी इंडस्ट्री इतना छोटा है और हिंदी इंडस्ट्री इतना बड़ा है, साउथ इंडस्ट्री। तो इतना बड़ा इंडस्ट्रीज के बीच में आप इतना छोटा सा चूहा की तरह हैं। इतना छोटा है, मतलब कि वहाँ मतलब कि 100 करोड़ की जनता है तो आपके पास मात्र 1,30 करोड़ की जनता है, वहाँ 100 करोड़ की ऑडियंस है। हिंदी को सुनने वाले पूरे दुनिया हैं, इंटरनेशनल तक हैं, लेकिन अपने भोजपुरी को सुनने वाले बहुत कम श्रोता दर्शक हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसा है कि सुनते हैं लेकिन बोलने में शर्माते हैं कि हम भोजपुरी से हैं, चाहे हम भोजपुरी गाना सुनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छाई और बुराई हर जगह है, लेकिन ये सब चीज़ बेकार है, कंट्रोवर्सी से कुछ होने वाला है नहीं है। इंडस्ट्री चलता है काम से और काम पे ध्यान देना चाहिए। और सब लोग बोलते हैं ना कि यूनिटी नहीं है, यूनिटी, हर कोई यही बात बोल रहा है कि यूनिटी नहीं है। तो यूनिटी आएगा कहाँ से? अगर हर आदमी बोलेगा कि एकता नहीं है, एकता नहीं, तो एकता लाएगा? तो यहाँ पे काम पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे लोग बस नाम पड़ गया सुपर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार, तो बस अब समझ लिए कि हम जो हैं सो हम ही हैं, हमारे आगे कोई कुछ है ही नहीं। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, आप भी बहुत कुछ कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि डिपेंड हैं, या फिर आपको डिपेंड रहना भी नहीं चाहिए। आप क्यों डिपेंड रहिएगा? आप जब टैलेंटेड कलाकार हैं, आप तो पढ़ी लिखी कलाकार हैं, वो तो बेचारे